आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घ आयु रखे और निज संतान को सुख प्रदान करे। आज इस शुभ अवसर पर सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके भगवान गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। अब गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। तब बूढ़ी माई बोली कि हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहने लगे कि ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तू अपने बहू बेटी से पूछकर मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ, धन मांग लेना। बहू बोली कि माँ जी, पोता मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसीलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन कहने लगी कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरे आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भला भी हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन भगवान गणेश बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो बोले कि बूढ़ी माई, मांग लो जो मांगना है। तब बूढ़ी माई श्री गणेश जी के वचन सुनकर बोली कि हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो। सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, और समस्त परिवार को सुख देवो, और आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। अब बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया, अब वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसा इस कहानी को कहते सुनते और ओंकारे भरते सबको देना। वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर स्याऊ की यानी कि सेय की माद थी। अब मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेय का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर श्याऊ बहुत क्रोधित हो गई और दुखी होकर श्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय श्याम माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। अब गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई और क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। अब गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली
कि शाहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गो माता मेरी कोख खुलवा दो। गो माता कहने लगी कि बहुत अच्छा। अब तो गो माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। अब साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दाब दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो न हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। अब यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। अब शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है, जरा मेरे सिर से जुए तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। अब वह बोली कि हे शाहू माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली कि वचन दे दिया है सो दे दिया है, अब वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। अब यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। अब साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके छोटी बहू रोने ना लग जाए। अब थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। और यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे खुलवा ली। तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना और संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना। जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घ आयु मिलती है। वहीं निसंतान महिलाएं यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती है तो उनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहा करता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न सुंदर सती साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिवान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। अब दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बड़े दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते कि हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएंगे और इस तरह से वे दोनों अपना घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। अब बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुक कर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते और थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़ते।
इसी प्रकार चलते चलते धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। अब वहाँ पहुँचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। यह सारा दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और फिर तुम उनसे दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। अब चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चना की। इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पति पत्नी स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे अल्प आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। कृपा आप हमें बच्चों को दीर्घ आयु का वरदान दें। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्धन हो गई। कुछ समय बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो।